हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पीआरएस वनडे एग्जाम में। आज हम सब लोग जो है वर्णमाला को आगे बढ़ाते हैं, उसी क्रम में और चलते हैं। जीवा के आधार पर देखते हैं। हम लोगों ने कल मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण देख लिया था। आज देखेंगे जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो हेडिंग डाल लेनी है, आपको अच्छे से नोट्स तैयार करना है और हेडिंग डाल लेनी है जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेते हैं। जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण आपको डाल लेना है। आपको डाल लेना है जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीवा के आधार पर आपको डाल लेना है स्वरों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से बांटे जाते हैं। जीवा के आधार पर ये हम सब लोग चीज देखेंगे। तो जीवा के आधार पर ये 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से ये जीवा के आधार पर बांटे जाएंगे। कौन कौन से स्वर होंगे आइए देखते हैं। तो जीवा के आधार पर ये 3 प्रकार से इस प्रकार बांटे जाएंगे। सबसे पहला स्वर हो जाएगा अग्र स्वर। कौन सा स्वर? अग्र स्वर। कौन सा स्वर हो जाएगा? अग्र स्वर। जीवा के आधार पे सबसे पहले हो जाएगा अग्र स्वर। उसके बाद हो जाएगा मध्य स्वर। मध्य स्वर। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, फिर पश्च स्वर। पश्च मतलब पीछे वाले, अग्र मतलब आगे वाले और मध्य मतलब बीच वाले। फिर कौन से? अग्र वाले, मध्य वाले और पश्च वाले। तो ये 3 प्रकार से जीवा के आधार पे होते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि जीवा के आधार पे अग्र स्वर में कौन कौन से होते हैं। अग्र स्वर में होता है ई, फिर उसके बाद ए और आई। ये जीवा के आधार पे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। मध्य स्वर को उदासीन भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं अब बताते हैं। मध्य स्वर को कह देते हैं उदासीन। क्या कह देते हैं? उदासीन। क्यों? क्योंकि ये जीवा के आधार पे केवल एक स्वर इसमें होता है। केवल एक स्वर उसमें होता है, उसका नाम है एक स्वर केवल होता। जीवा के आधार पे केवल इसमें एक स्वर होगा जिसका नाम है क्या? आ। बाकी जितने बचे वो पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन से बचे आप बताइए। छोटी बड़ी ए आई हो गया, आ हो गया, तो मतलब आ बचा। क्या बचा? आ बच गया। क्या बच गया? आ बच गया। और कौन है? आ के बाद छोटी बड़ी ए आए, ऊ हो गया। अब बचा ऊ। और कौन सा बचा बताइए? ओ और आओ बचा। ओ बचा और आओ बचा। तो इसमें हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 4। तो आपके मन में एक विचार आया होगा कि 5, 4, 9 और 1 कुल मिलाकर अभी तो ये 10 ही हुए। तो 10 तो जीवा के आधार पे आप लिख लेना, यहां पे एक नोट बना के लिख लेना। बना लीजिए नोट। क्या बना लीजिए? नोट। और नोट में लिखिए कि जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर केवल 10 होते हैं। केवल 10 होते हैं। जीवा के आधार पे स्वरों की संख्या केवल 10 होती है। जीवा कह ले या उच्चारण भी कह सकते हैं इसको। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या केवल 10 होती है। किसके स्थान पे? उच्चारण के स्थान पे स्वर की संख्या 10 होती है। कितनी हो जाती है बेटा? 10 हो जाती है। अब आगे हम सब लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अब चलते हैं, जानते हैं अग्रस्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है और पश्च स्वर क्या है। चलिए चलते हैं। अग्रस्वर हेडिंग डालते हैं। अग्र स्वर हेडिंग क्या डाल लेनी है? अग्रस्वर। अग्र स्वर। अग्रस्वर हेडिंग बनाइए और डाल लीजिए अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या है? चलिए अग्रस्वर के बारे में हम थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, सीखते हैं। चलिए आइए।
चलिए अग्रस्वर सीखते हैं। तो अग्रस्वर की परिभाषा लिख लीजिए कि वे स्वर जो जीव के पिछले, वे स्वर जो जीव के पिछले, या पिछले ना लिख करके आप यहां भी ये भी लिख सकते हैं, पिछले ना लिखकर आप यहां लिख सकते हैं पिछले या पिछले, वे स्वर जो जीव के अगले या पिछले लिख सकते हैं कुछ भी, जो जीव के अगले मतलब आगे के, मतलब आगे के, जो जीव के अगले, वे स्वर जो जीव के अगले हिस्से से उच्चरित होते हैं, अगले हिस्से से उच्चरित होते हैं या बोले जाते हैं, उच्चरित होते हैं, क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या यहीं पे लिख लेना है, इनकी संख्या 4 होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ई, ए और आए, ये हो जाती है 4 इनकी संख्या। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम सब लोग। अब हेडिंग डालते हैं मध्य स्वर। क्या डालते हैं? मध्य स्वर। हेडिंग डालेंगे मध्य स्वर डालेंगे और चलेंगे अगली स्लाइड पे। आइए मध्य स्वर के बारे में लिखिए कि वे स्वर जो जीव के वे स्वर जो जीव के मध्य हिस्से या बीच के हिस्से, वे स्वर जो जीव के मध्य हिस्से से बोले जाते हैं, मध्य हिस्से से बोले जाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? वे कहलाते हैं, वे कौन से स्वर कहलाते हैं? वे कहलाते हैं, कौन से स्वर बताओ? वे मध्य स्वर कहलाते हैं, वे मध्य स्वर कहलाते हैं जो जीव के निचले हिस्से से बोले जाते हैं, निचले नहीं, जो जीव के मध्य हिस्से से बोले जाते हैं, वे कहलाते हैं मध्य स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? तो लिख लीजिए, इनकी संख्या 1 होती है। और वो कौन से हैं? वे हैं क्या हैं? हैं। अब चलते हैं पश्च स्वर पे। क्या चलते हैं? पश्च स्वर पे। पश्च स्वर चलते हैं, पश्च स्वर पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए और हेडिंग डाल लीजिए पश्च स्वर। क्या डाल लेना है? पश्च स्वर। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा पेन अच्छे से कर ले। पश्च स्वर पे चल देना, पश्च स्वर, पश्च स्वर किस पे चल रहा है? पश्च स्वर पे। पश्च स्वर पे चलते हैं। देखिए तो पश्च स्वर में क्या है कि वे स्वर जो जीव के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं, बोले या उच्चरित होते हैं, वे स्वर जो जीव के पिछले हिस्से से उच्चरित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या बताएं कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5। कितनी संख्या होती है? 5। तो लिख लेना है, इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या 5 होती है। किनकी? ये पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है? 5। कौन कौन सी होती है? आइए लिखते हैं। हो जाती है क्या होती है? आ हो जाती है। उसके बाद हो जाती है ऊ, उसके बाद ओ और आओ। ये इनकी कुल मिला के संख्या हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5। अब हम हैं
री के मामले में री क्यों नहीं होता जीवा के आधार पर, ये सब लोग हम सीखेंगे किसमें, इसी वीडियो में अच्छी से अच्छी तरीके से। आपको केवल वीडियो को शेयर करते रहना है। आइए चलते हैं, री और रा में अंतर समझते हैं। री और रा में क्या अंतर है ये जानते हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिए सबका क्वेश्चन क्या होता है, सबका क्वेश्चन होता है कि जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो री को क्यों नहीं शामिल किया जाता। तो ये सबका क्वेश्चन होता है, इसीलिए हम यहाँ पे लेके आए हैं इस क्वेश्चन को। लाजवाब तरीके से आपको बताया जाएगा और क्यों री को नहीं शामिल किया जाता जीवा के आधार पर, ये हम जानेंगे। जीवा के आधार पर री को क्यों नहीं शामिल किया जाता, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। आइए तो देखिए, जो री होता है और रा होता है, रा होता है व्यंजन, इसको हम व्यंजन कहते हैं और री को कहते हैं स्वर। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि री को कहते हैं स्वर और जो रा होता है इसको कहते हैं व्यंजन। अब रा के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही लाजवाब कंटेंट आपको मिल रहा है। जो रा होते हैं, जो रा होता है उसका 3 भेद होता है। कैसा 3 भेद? पहला जो भेद होगा वो होगा रा का सामान्य रूप। जैसे आप लिखते हैं राकेश, रमेश, ये रा का सामान्य रूप है। और दूसरा रा का रेफ रूप जो होता है वो होता है जैसे कर्म, धर्म, जुर्माना। कर्म हो गया, धर्म हो गया, जुर्माना हो गया, ये रा का रेफ रूप है। कैसा रूप है? रेफ रूप। जो अब हम एक बात और बताते हैं, केवल यहां पे नोट कर लीजिए, केवल रा का रेफ रूप ही केवल रा का रेफ रूप ही आधा होता है। रा का रेफ रूप ही आधा होगा, उसके अलावा रा का कोई भी रूप आधा नहीं होगा। जैसे रा का पदेन रूप है, जैसे है क्रम, प्रकार, क्रिया, तो इसमें जो क्रम है वो क्रम में रा आधा नहीं है, उसमें का आधा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नोट है रा का रेफ रूप आधा रा होता है, जबकि अन्य रा पूर्ण होते हैं। जैसे यहां पे आप देखिए, बहुत सारे लोग लिखते हैं ट्रक, ऐसे लिखते हैं। जो इसमें बताते हैं ये ट्रा में ये लगा है, ये जो इसको रा बताते हैं, आधा रा। ये आधा रा नहीं है, ये पूरा रा है। अब ट्रक में देखिए, ट्रक में ये तो लग गया, देखिए ये लग गया रा, इससे रा बन गया। ये टा आधा होता है, टा। तो टा आधा के लिए लगाते हैं हलंत। क्या लगाते हैं? हलंत। हमने आपको बताया था लोटनिक वाले में हलंत लगता है नीचे, तो लोटनिक वर्ण होते हैं उसमें नीचे हलंत लगता है, तो ये हलंत है और ये रा पूरा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो इसी बात पे आपको 5 लोगों को चैनल जो है सब्सक्राइब करवाना है और शेयर करना है। देखिए जैसे है ट्रक, क्रम, ये रा का पदेन रूप है जो पूर्ण रा होता है। कैसा रा होता है? पूर्ण रा होता है। एक बार दोबारा रिवाइज करिए, फटाफट दोबारा रिवाइज करिए, फटाफट वीडियो को दोबारा देखते हैं। जिह्वा के आधार पे वर्गीकरण हो तो री को शामिल क्यों नहीं किया जाता? इसका जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि री तथा रा के भेद हैं। री जो है तो स्वर होता है, रा व्यंजन होता है। जो री होता है वो रा से मिलता जुलता है, इसीलिए जिह्वा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर इसको हम स्वर नहीं मानते हैं। तो रा के जो भेद होते हैं वो रा का सामान्य रूप है, जैसे राकेश, रमेश। इसी प्रकार रा का रेफ रूप जो होता है कर्म, धर्म, जुर्माना, ऐसे करके आप भी वर्ड सोच सकते हैं। ऐसे रा का पदेन रूप है क्रम, प्रकार, क्रिया। ये रा का जो है पदेन रूप है। हमने एक यहाँ पे नोट भी आपको लगवाया कि रा का रेफ रूप ही आधा होता है और अन्य जो रूप होते हैं वो पूर्ण होते हैं। कैसे पूर्ण होते हैं? आइए यहाँ पे देखिए, जैसे नोट भी हमने करवा दिया था इसको कि रा का रेफ रूप आधा होता है और जबकि अन्य रूप रा पूर्ण होते हैं। जैसे है ट्रक, क्रम, रा का पदेन रूप है, इसीलिए ये पूर्ण रा होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। मुख खुलने के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण कल करेंगे और लाजवाब तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर जरूर किया करें। नमस्कार, जय हिंद।